कौशिकी बीड़ा बजा रही है और अंबिका मैया गायन कर रही है। सुनो जरा। और जो काली है वो नृत्य कर रही है। श्रुत्वा तन्मधुरम गानम मोहमीयु खगा मृगा मधुंच परमां प्रापुर मरा गगने स्थिता। खगमृग उस जंगल के नाच रहे हैं, कौशिकी भगवती ऐसी बीणा बजा रही है। और चंडमुंड उस जंगल में घूमने के लिए आ रहे थे, उन्होंने सुना अरे ये बीणा कौन बजा रहा है, बीणा की आवाज सुन सुन करके दौड़े दौड़े गए। तो वहां क्या देखते हैं चंडमुंड कि दो देवी आई हुई है। दृष्ट्वा ताम दिव्य रूपांच दानवो विस्मयान्वितो। गजब की बात साहब, ये जो बलद्वी दानव था, कौन? चंड और मुंड। दानवो विस्मयान्वितो दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब दिखाई देना, ताम दिव्या, वह दिव्य देवी थी। कौन थी? वो तीनों देवी बड़ी दिव्य थी। और वो तीन रूपांच, उनके रूप को देख करके दानवो विस्मयान्वितो, वो दोनों दानव विस्मित हो गए और दौड़े दौड़े अपने राजा के पास गए। अभी अभी स्वर्ग का राजा बना है कौन? शुंभ। और इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है निशुंभ। और ये दुया भाई बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और ये दोनों भाइयों के पास चंडमुंड आए और कहने लगे, हे महाराज सुनो सुनो सुनो। क्या सुना रहा है? बोले हिमालय में एक हमने देवी देखी है, हिमालय से एक देवी आई है। कैसी आई? बोले हम उसका रूप का वर्णन नहीं कर सकते। राजन हिमालयात कामम कामिनी काम मोहिनी संप्राप्ता सिंहमारूढ़ा सर्वलक्षण संयुता। हिमालय से एक देवी आई हो जो सर्व लक्षणों से सुसंपन्न है। हे महाराज, नैदृशी देव लोकेस्मिन् न गंधर्वः पूर्वे तथा न दृष्टा न श्रुता क्वापि पृथिव्यां प्रमदोत्तमः। हे महाराज, न दृशी देव लोकेस्मिन्, हमने देवलोक में आज तक कोई ऐसी सुंदर देवी नहीं देखी है। हमने कोई गंधर्व में ऐसी सुंदर देवी नहीं देखी है, और ना ही पृथ्वी पर देखी है। बोले आई कहां से? बोले ये नहीं पता महाराज, ये कहां से आई। जो शुंभ था, शुंभ और निशुंभ, उन्होंने अपने दूत को बुलाया और इनके दूत का नाम है सुग्रीव। क्या दूत का नाम है? सुग्रीव। सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव दूत, गच्छ सुग्रीव दूतत्वं कुरु कार्यं विलक्षणः। हे सुग्रीव नाम के दूत, तुम जाओ और उस देवी से हमारा समाचार कहो। क्या? बोले हमारे जो राजा हैं ना शुंभ, उन्होंने संदेश भेजा है कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। देवी तुम हमसे विवाह करो। देखो, महिषासुर भी विवाह करना चाह रहा था, मारा गया। और ये शुंभ निशुंभ भी यही चाह रहे हैं कि उस देवी से कहना, सुग्रीव नाम के दूत, कि हमारे महिषासुर, ये शुंभ निशुंभ चाह रहे हैं, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, जाओ। गया सुग्रीव नाम का दूत, भगवती के पास पहुंचा, मां से संदेश सुनाया कि हमारा एक राजा है, अभी अभी स्वर्ग का राजा बना है, उसने कहा है कि आप हमसे विवाह करो। मां मुस्कुराई, बोलो जय श्री राम। इस बात को सुन करके मुस्कुराई मां, और मुस्कुरा करके एक संदेश और दे दिया। क्या? बोले दूत, तो अपने स्वामी से कहना। क्या? बोले जब मैं छोटी थी ना, छोटी, कत्या छोटी, 20 साल की या 15 साल की होगी, तो जब मैं छोटी थे, भले सुना जरा ध्यान से सुना, तब मैं खेल थे खेलने लगी। क्या थे? खेल, सखियों के साथ खेल खेल रही थी।
तो उस समय मैंने खेल खेल में अपनी सखियों से कहा कि सखी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में जीतेगा। क्या कहा? मैंने खेल खेल में बचपन में ये प्रतिज्ञा कर दी थी कि जो मुझे जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगी। हे दूत, तो अपने ओर शुंभ और निशुंभ से कहना, यदि तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ जाना, मैदान में आ जाना युद्ध करने के लिए। क्या बोली मां? अगर तू सचमुच का बलशाली है, सचमुच तूने यदि देवताओं को जीता है और तुझ में बल है, तो मुझे स्त्री के साथ पहले दो दो हाथ करना, तब मुझे विवाह करने की सोचना। क्योंकि मैंने बचपन में ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे रणभूमि में हराएगा उसी से यह कौशिकी विवाह करेगी। जित्वा मां स्वफलेनात्र वांछितं कुरु चात्मनं त्वम्मा तवानुजो भ्राता समेत्या समरांगणे। यदि तुमने रणभूमि में मुझे यदि जीत लिया तो जित्वा मां समरे रणात्र विवाहम गुरु सुंदरा। यदि रणभूमि में तुम दोनों भाइयों ने मुझे जीत लिया तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। सुन रहे हो माताओं सज्जनों? दूत गई बल, अपना राजगम गए वो दूत। राजा ने कहा क्या संदेश लाया? बोले संदेश तो कुछ नहीं है। तूने क्या किया? बोले धमकी भरा संदेश है। उस देवी ने कहा कि विवाह करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं विवाह करने के लिए, लेकिन शर्त एक ही है, जीतना पड़ेगा मुझे। राजा को बड़ा क्रोध आया इस शुंभ को। शुंभ के पास एक बलशाली था जिसके मुंह से आग उगलती थी और बाणों की जो बरसात करता था, ऐसा ध्रुमलोचन। ध्रुमलोचन को इसने भेजा कि तुम जाओ और उस देवी को साम दाम दंड भेद दिखा करके खींच करके घसीट, पहले तो प्यार से बात करना, ना आए तो फिर खींच करके मेरे पास लाना। महाराज ध्रुमलोचन गया, मीठी मीठी बातें करता है और फिर भगवती से कहता है कि तुम नहीं मानोगी। माने का मानना क्या, जीत मुझे। भयंकर इसने बाण चलाया, लेकिन देवी काली ने एक हुंकार मारी। हुंकारेण तम भस्म। देखिए जरा, अरे थोड़ा तबला बजाओ भाई। एक हुंकार मात्र से, एक हुंकार तम भस्म चकारा परम सांबिका। भगवती ने एक हुंकार भरी, हुंकार मात्र से ध्रुमलोचन भस्म हो गया और ध्रुमलोचन की सेना का भी विनाश। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ध्रुमलोचन का अंत हुआ, सैनिक दौड़े दौड़े गए और अब तो महाराज और दैत्य चले आए, लेकिन भगवती काली ने उनको खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। विस्तीर्ण वदनम जिह्वा चालयन्ती मुहुर्मुहु। अपना मुंह खोला जैसे हनुमान जी ने, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे ना, सुनिए आपने कथा, तो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए लेने के लिए सुरसा देवी को भेजा। तो सुरसा देवी ने हनुमान जी के लिए कहा कि कहां जा रहा है? मैं तुझे खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। आज सुरन मुझे दे आहार, देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, मैं ये हनुमान जी को खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा मत खा, मैं राम काज करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? मुझे खा रहे, हार जोड़ता हूं तुझे, माफ कर दे, जाने दे, और राम काज करके आ जाऊं तो खा लेना भैया, तो तुझे ज्यादा ही भूख लगी। सुरसन बोल काम कान करके पहले खाऊं, मुझे तो अभी भूख लगी है। तो हनुमान जी ने बोला खा ले, फिर खा ले। तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने उससे भी दुगना कर दिया। सुरसा ने 4 गुना तो हनुमान जी ने 10 गुना। जब उसने इतना मुंह चौड़ा किया महाराज कई योजन दूर, तो हनुमान जी अति लघु रूप धरे। हनुमान अति लघु रूप धर दिया, छोटा सा रूप, और उसके भीतर भी चले गए और बाहर भी चले गए। और तुरंत बोला हाथ जोड़ कर, माता जी खेल पेन में आप